हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके हाथ में ऐसे 7 निशान जो आपको बताएंगे कि आपको किस उम्र में अचानक धन का लाभ मिलेगा, किस उम्र में आप अमीर बनेंगे। अगर 7 में से कोई भी एक भी निशान है तो आप अमीर जरूर बनेंगे। तो जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और लास्ट में आपको मजेदार बात बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट 1, आप सभी के हस्तरेखा में कुछ ऐसे चिन्हों या रेखाओं के बारे में अवगत कराने वाली हूँ जो इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में बहुत अच्छे धन बनने की स्थिति उत्पन्न होगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, धन वर्षा या धन से मिलने वाले लाभ के योग बनेंगे। सबसे पहले जो अच्छे योग्य माने गए हैं वह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा किसी की इस तरफ से चलकर जब शनि के पर्वत तक आ जाती है तो ऐसे जातकों का जीवन निश्चित रूप से सफल देखने को मिलता है, लेकिन भाग रेखा की नहीं। अतिरिक्त अगर कोई बुध की रेखा निकल जाए तो यह व्यापार के क्षेत्र में, यह खुद के द्वारा किए गए किसी भी तरह के कार्य में प्रगति और नाम सम्मान दिलाती है। यहाँ से अगर सूर्य की रेखा निकल जाए तो यह यहाँ पर पदोन्नति को दर्शाती है। अगर ऐसे जातक व्यापार में है तो व्यापार में प्रगति होती है, नाम सम्मान बढ़ने के साथ साथ योग्यताओं में बढ़ोतरी और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन सूर्य रेखा और बुध रेखा में जो फर्क है वह सबसे ज्यादा है। सूर्य रेखा मान सम्मान धन दौलत का मान सम्मान देती है, लेकिन अलग अलग माध्यम से देती है। बुध की रेखा व्यापार के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से, पार्टनरशिप या इंडिपेंडेंटली किसी भी तरह का किया गया काम के माध्यम से देती है। किसी को स्पेशलाइजेशन या लर्निंग के माध्यम से या नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के द्वारा लाभ मिलने की आशा बढ़ाती है। और इस वीडियो का लाइक 500 है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फैक्ट 2, वही जब सूर्य की रेखा निकलती है भाग्य रेखा में से तो यह आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपकी योग्यताओं को निकाल देती है। आपका जो रहन सहन है, आपका जो खान पान है, दिनचर्या है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने लगती है, सुधार होने लगता है। साथ में या आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है और बड़े बड़े स्तर पर काम करना या बड़े बड़े लेवल की प्लानिंग करना, योजनाएं बनाना, निर्णय लेना, सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है। तथा सूर्य रेखा निकली है तो एक जो सिग्नेचर होती है उसकी कीमत लाखों में आ जाती है। यहाँ पर है आपकी हथेली में सूर्य का क्षेत्र मजबूत है और भाग्य रेखा मजबूत है। अगर बुध की रेखा निकली हुई है तो हमेशा मस्तिष्क काम करता रहता है कि किस तरह से अनेक माध्यम से पैसा अर्जित किया जाए। तो यह दोनों ही रेखा है, धन दौलत की रेखा है, लेकिन माध्यम अलग अलग है। यह जिस उम्र में भी निकलती हो उस उम्र में तो लाभ मिलता ही है, लेकिन उस उम्र से लगातार प्रगति होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह दोनों रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है और सभी तरह के काम में होने वाले प्रगति को यह इस तरीके से दर्शाती है। जब कोई भी ऐसी योग बन रहे हैं, अगर भाग्य रेखा ही मजबूत है तो आप समझ जाए कि आपका योग में बेकार नहीं जाएगा और जीवन में सब तरह का काम पूरा होगा, सब तरह की इच्छा पूर्ण होंगी। आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 3, अगर भाग रेखा का उद्गम अगर चंद्र से हो गया तो यह जान लीजिए कि आपका मन का कारक है। चंद्र आपके बुद्धि, मन और इच्छाओं का कारक है। किसी भी तरह की इच्छाएं होती है वह मन में उत्पन्न होती है, और मन से अगर भाग रेखा निकल रही है तो सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, निरंतर कर्म करने की जरूरत होती है। जितना सोचा गया होता है उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम मिल जाता है। सूर्य का स्थान मजबूत है या सूर्य क्षेत्र मजबूत है तो लोगों में सम्मान हमेशा कायम रहता है। लोगों के द्वारा प्रेम, करुणा, दया, प्यार, सहयोग सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्य क्षेत्र अगर मजबूत है या इधर भी 1-2 रेखाएं खड़ी है तो लोगों के बीच में अच्छी बातें होते हुए दिखाई देती है। अच्छे कॉन्टेक्ट्स, अच्छे रिलेशंस बिल्ड हो जाता है। तो आपके हाथ में कितनी रेखाएं है कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 4, अगर गुरु का क्षेत्र भी उभरा हुआ है तो हमेशा ज्ञान अर्जित करते हुए पाए जाते हैं, योग्यता बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो चंद्र से जब भी भाग्य रेखा हो तो इस बात को समझ जाएगा कि जितना हो सके अच्छा मन रखिए, साफ निष्पक्ष रहिए, न्यूट्रल, किसी भी तरह का षड्यंत्र या नकारात्मक सोच से दूर रहिए, क्योंकि नकारात्मकता से जितना दूर रहेंगे यह भाग रेखा सकारात्मकता की ओर
लगातार प्रगति करवाते रहेगी अगर इस तरह की भाग्य रेखा है। और अगर कोई भी पर्वत अच्छे ढंग से उठा हुआ है तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का क्षेत्र अगर अच्छा घुमाव में है तो शादी के तत्पश्चात बहुत ज्यादा लग्जरी बढ़ा देगा। मंगल का क्षेत्र अगर उभरा हुआ है इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त अपने पराक्रम और अपनी इच्छाओं को मिला करके आप जीवन में प्रगति कर सकेंगे। सर्कुलेशन डिसिप्लिन जो भी बनाएंगे वह आपका भाग्य ही बदल देगा। बुध का क्षेत्र वाले लोगों से जुड़ी है। व्यापार करने के बारे में कहना कि प्राथमिक करिए या सोचिए और लोग व्यापार करने के बारे में प्रयत्न करिए या सोचिए और लोगों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचिए, आपको लाभ मिलेगा। शनि का क्षेत्र उभरा है तो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। गुरु उभरा हुआ है तो एडवाइजर्स गाइडेंस सजेशंस दूसरों को देना शुरू करिए। भाग्य रेखा है और अगर कोई भी पर्वत उठा है तो उसके रिकॉर्डिंग काम कर लीजिए। आपको लगातार उन्नति प्रगति देखने को मिलेगा। लगातार उन्नति प्रगति देखने को मिलेगा। फैक्ट 5, मस्तिष्क रेखा में किसी भी तरह का त्रिभुज बनता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तो यह त्रिभुज धन दौलत के साथ साथ संपत्ति को दर्शाता है। क्योंकि और मंगल और राहु दोनों मिलकर के इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो भी कुछ सोचा गया है उस पर तुरंत काम कराया जाए, तुरंत एक्शन करवा दो, तुरंत परिणाम निकाला जाए। तो अगर ट्रायंगल का साइन बन रहा है मस्तिष्क रेखा में कहीं भी तो समझ जाएगा कि उस उम्र में आप जो भी सोचेंगे, जो भी करने जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। अधिकतर मामलों में प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। किसी भी तरह का प्रगति धन दौलत से रिलेटेड या संपत्ति से रिलेटेड होने के साथ साथ मानसिक शांति व सुख को पहुंचाने वाला भी होता है। अगर मस्तिष्क रेखा पर है, भाग्य रेखा पर है या जीवन रेखा पर है, कहीं पर भी है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि जीवन में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होगी, निश्चित पूरा हो जाएगी। बस उस उम्र को आपको जज करते हुए आना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से ऑडी रेखा कम है, इस तरह की रेखा है, हमको कम देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लोग जातक बहुत ज्यादा नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। लेकिन अगर यही रेखा बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाए तो ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जीवन में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, जो नकारात्मक तत्व है उसी के ऊपर संपूर्ण तरह से ध्यान जाता है, जिससे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, सांसारिक जीवन सब कुछ नष्ट होना या खराब होना शुरू होता है। शुक्र पर अगर आड़ी रेखा किसी के भी हाथ में कम है तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष, चिंता या दुख बहुत कम देखने को मिलता है। और शुक्र क्षेत्र को बड़ा हो तो बहुत बड़े स्तर पर सुख सुविधा संसाधन का लाभ मिलता है, अपनों से ज्यादा लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा शुभ देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जब शुक्र का क्षेत्र अच्छा हो, बड़ा हो, तो यह जान लीजिए कि आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा रहन सहन अपना रखेंगे, जितना साफ सफाई में रहेंगे, जितना ज्यादा हाइजीन में रहेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ऑफ अटैक करेंगे, रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होंगे और उतना अच्छे चांसेस क्रिएट होंगे अच्छा धन कमाने के, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के, जीवन में और नई नई चीजें डेवलप करने की। जितना भी अच्छा हो, आप निरंतर अपने ऊपर काम करते रहिए, अपने क्वालिटीज के ऊपर काम करते रहिए। आपका डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। गुरु क्षेत्र पर अगर खड़ी रेखाएं होती है तो ऐसे जातक एडवाइजर सजेशंस बहुत अच्छा दे पाते हैं, दूसरों को नॉलेज देने में माहिर होते हैं और वह धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। इस तरह की जब भी रेखा आती दिखाई जाती है तो धर्म, कर्म, अध्यात्म के माध्यम से भाग्य उन्नति होती है, भाग्य उदय होता है। इसलिए जब इस तरह की आड़ी रेखा हो तो हमेशा दान, धर्म, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जो लोग बहुत निचले तख्ते के होते हैं, दबे हुए होते हैं, उनकी सहयोग करना चाहिए, आगे से रह कर के सजेशन, एडवाइजर्स देना चाहिए, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करना चाहिए, उससे 10 गुना होकर आपके पास आएगा। तो यह भी अच्छे धन आगमन के योग को निर्मित करता है। तो अगर यह सारी स्थितियां बन रही है हथेली में, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग अच्छे निर्मित होंगे और धन बढ़ाने के योग भी, या धन किस किस हद तक आप बढ़ा सकते हैं, यह भी आप ही के हाथों में निशान का में कॉम्बिनेशन बन जाता है। हथेली में तो पैसे का सदुपयोग निश्चित रूप से होता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बातें, अचानक धन आगमन की स्थिति या अनेकों धन प्राप्त के बारे में आशा करती हूँ यह जानकारी आपके बेहद काम आए। और किस तरह की जानकारी आप जानना चाहते हैं
जरूर बताएं। तो ये थी कुछ मजेदार बातें जो हमारे जीवन के बारे में बहुत ही कुछ बताती है और हमको भाग्यशाली बनाती है। अगर आपके हाथ में इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनके हाथ में ये निशान है और उनको इसका लाभ मिल रहा है, वो लोग अपने अनुभव को जरूर बताएं, ताकि दूसरों लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।